हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 9 दिसंबर 2025। आफ्टर मार्केट एनालिसिस। आप बताइए गाइस, आज आपने ट्रेड किया क्या और ट्रेड किया तो किस में किया। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 क्लोज़ हुआ है 25,839 पे। टोटल 120 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 काफ़ी नीचे गिरा था पर वापस से थोड़ा रिकवर किया है। 18 स्टॉक इसके पॉजिटिव थे और अगर ध्यान से देखेंगे तो 32 स्टॉक इसके निगेटिव थे। तो ज़्यादातर स्टॉक निगेटिव थे, इसीलिए आप देख भी रहे हैं यहाँ पे ये नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो काफ़ी डिफरेंस था, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट किया है, काफ़ी नीचे आया था फिर वापस ऊपर की तरफ गया है निफ्टी 50। तो आप बताइए आपने कैसे ट्रेड किया और कहाँ पे किया। जैसे कि मैं पहले भी कल भी बोला था कि अगर ये ईएमए के नीचे आता है और 20 ये जो ईएमए था आपका डे का ये चार्ट है, तो ईएमए के नीचे ही था। तो प्राइस एक्शन जिस तरीके से काम करता है उसी हिसाब से आपको ट्रेड यहाँ पे लेना था। आज तो मैंने ट्रेड लिया नहीं। जैसे कि आप ये चैनल देख रहे हैं, इस चैनल में निफ्टी 50 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सितंबर के बाद से इसी चैनल में लगभग मूव कर रहा है। ये डे का चार्ट है और इस चैनल को फ़िलहाल तोड़ के नीचे की तरफ ये सस्टेन किया हुआ है। तो नीचे की तरफ सस्टेन किया हुआ है और जो कैंडल बना हुआ है वो रेड बना हुआ है। और अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ तो कल का जो क्लोजिंग था, कल के क्लोजिंग से फ़िलहाल नीचे की तरफ आके ओपनिंग दिया। नीचे की तरफ आके जब ओपन हुआ तो पहला कैंडल रेड था, दूसरा कैंडल अगर आप देखेंगे तो वो ग्रीन था और रेड के नीचे था। तो ऐसे सिचुएशन में जो प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन क्या बोलता है, ऐसे सिचुएशन में जो प्राइस एक्शन है वो यही बोलता है कि आप नीचे की तरफ ट्रेड लें। बिकॉज जो पहला कैंडल है ये देखिए, ये गैप को फिल किया है। इसके बाद ये पहला कैंडल रेड हो गया। रेड होने के बाद इस कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक किया और नीचे की तरफ गया है। तो ये एक अच्छा खासा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। और ऑलमोस्ट ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट है। अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट का मूवमेंट है। तो वापस ये वहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया और ऊपर ईएमए के ऊपर जब गया है तो आप देख रहे होंगे ध्यान से कि ये हायर हाई लगाया हुआ है। ये ईएमए के ऊपर जब गया और सस्टेन किया तो यहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा था ऊपर की तरफ। और टोटल देखा जाए तो 2 बार नहीं, टोटल 3 बार यहाँ पे ट्रेड बन रहा है आज के दिन। तो मैंने तो एक ही ट्रेड लिया था और वो भी मैंने कब लिया, जब ये ईएमए के ऊपर गया है तब मैंने ट्रेड लिया। उसके बाद फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये जो चैनल है वापस इस चैनल में ना आ जाए। और मॉर्निंग में मैंने ट्रेड लिया ही नहीं बिकॉज़ आपको ही पता है कि आई एम नॉट मतलब इंट्राडे बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादातर करता हूँ, बहुत कम, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, इससे ज़्यादा मैं बढ़ता ही नहीं हूँ। तो इस तरीके से ट्रेड करता हूँ मैं। अगर मैं आइए सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे आप सेंसेक्स ये देख रहे हैं तो सेंसेक्स में क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी 50 का देखेंगे तो मूवमेंट लगभग सेम ही रहता है। जो सेंसेक्स है वो 84,666 यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया हुआ है, 436 पॉइंट नीचे। और इसका भी मूवमेंट आप अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा नीचे की तरफ मूवमेंट दिया था। तो 8 स्टॉक पॉजिटिव थे, 22 स्टॉक निगेटिव थे। तो ओवरऑल ज़्यादातर जो स्टॉक थे वो निगेटिव ही थे इसमें। तो सेंसेक्स के अगर चार्ट की बात करेंगे, आइए सेंसेक्स के चार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। तो जहाँ तक कि ये सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखेंगे, 1 मिनट, तो सेंसेक्स को पहले ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो आप सेंसेक्स में आप ट्रेड करते हैं या फिर निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप बताइए आप किस में ट्रेड करते हैं। अगर आपको अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं या फिर निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं या कहाँ पे ट्रेड करते हैं, आप कमेंट में बताएं। और आप क्या साइकोलॉजी रखते हैं, कितने लॉट से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल है सेंसेक्स का, ये डे का कैंडल है। और इस डे के कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेड कैंडल बनाया हुआ है और ईएमए के नीचे है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये ईएमए के नीचे है, ठीक है, ये देखेंगे तो इनडिसीजन टाइप का है लेकिन ईएमए के नीचे है,
तो जब तक ये ईएमए के नीचे है तो फ़िलहाल कॉल के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। कॉल के बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन आप डे ट्रेडर हैं, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि आप देख के आप कॉल और पुट लेते हैं और ले भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर रहता है। तो अगर आप सेलर हैं तो अलग बात हो गई, और अगर आप बायर हैं तो आप इस तरीके से ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पहला कैंडल है, पहला कैंडल रेड है प्लस ईएमए के नीचे है, और इस कैंडल को ब्रीच किया, ब्रीच करने के बाद नीचे गया है, तो आपका यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है। काफ़ी बड़ा मूवमेंट था ये, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जब वापस ईएमए के ऊपर गया तो यहाँ से लेके वो जो पहला कैंडल है, तो पहले कैंडल के वहाँ तक तो आपका ट्रेड नहीं बन रहा है एग्जैक्टली। उसके बाद जब ये हायर हाई लगाना शुरू किया तो यहाँ पे आपका 2 बार ट्रेड बन रहा है या फिर 1 बार आपका ट्रेड बन रहा है। तो आप बताइए, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया क्या? मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था और कॉल में लिया था, ईएमए के ऊपर लिया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब ये डे के कैंडल को ब्रीच किया तब मैंने यहाँ पे लिया था। आइए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो 59,222 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये देखा जाए तो ये सेंसेक्स और इससे ज़्यादा पॉजिटिव था, 9 स्टॉक पॉजिटिव थे और 3 स्टॉक ओवरऑल टोटल इसके निगेटिव थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव था, निफ्टी 50 और सेंसेक्स से ज़्यादा पॉजिटिव था। तो आइए इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। पहले डे के कैंडल को देखते हैं हम लोग कि डे का कैंडल क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो डे का कैंडल है, जस्ट अ मिनट, तो डे का कैंडल जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्रीन बना हुआ है, आया तो था नीचे की तरफ, एग्जैक्टली ओपन जो हुआ था वो नीचे की तरफ ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद वहाँ से यहाँ से रिकवरी दिखाया और ऊपर की तरफ गया, और ध्यान से देखेंगे तो ये ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है 59,222। अभी भी ये जब तक 60,000 के ऊपर नहीं रहता है तब तक तो फ़िलहाल बड़े रिस्क में है, बट फ़िलहाल ईएमए के ऊपर है, तो ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉजिटिव इसको ले सकते हैं, इस तरीके को। अब यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट के चार्ट की बात करूँ निफ्टी 50 के, सॉरी बैंक निफ्टी के, तो ये पहले कैंडल को मैं मार्क कर लिया, और अगर आप देखेंगे पहले कैंडल को ब्रीच करके नीचे की तरफ नहीं गया, ये नीचे की तरफ नहीं गया, तो अब इसका मैं पूरा सपोर्ट यहाँ तक मार्क कर लिया मैंने। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब नीचे नहीं गया तो ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद ये ईएमए पे सपोर्ट लिया है और पहले कैंडल को ब्रीच कर गया यहाँ से। जब पहले कैंडल को ब्रीच कर गया तो यहाँ से इस वाले ईएमए के ऊपर जब यहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेन कर गया, तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड यहीं पे आपका बन रहा है। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, ठीक है, हाँ सपोर्ट मैंने मार्क कर लिया, ये वाला जो ग्रीन कैंडल, यस। तो यहाँ से आपका ऊपर की तरफ जो गया, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हायर हाई बनाने की कोशिश किया हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, एक बार और ईएमए के ऊपर जब गया तो वापस से वहाँ पे ट्रेड बन रहा है। तो टोटल 2 ट्रेड यहाँ पे बन रहे थे। तो आप बताइए, क्या आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, क्या देख के किया? सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ईएमए, प्राइस एक्शन, आरएसआई, डेटा, या फिर आपने क्या देखा? आप बताइए आपने क्या देखा। अगर विक्स की बात करें तो विक्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो विक्स पहले तो बहुत हाई पे था, बाद में कूल डाउन हुआ, देख रहे हैं आप 11 के ऊपर था, कूल डाउन हुआ और 10.95 ऑलमोस्ट 1.5% नीचे आके क्लोज़ हुआ है, 12 के नीचे ही है। तो कहीं ना कहीं ये फ़िलहाल 12 के नीचे होना, और इंडिया विक्स का 12 के नीचे होना पॉजिटिव में माना जाता है, और इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। ये भी आपको पता चलेगा आगे जो मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी 25,895 पे ट्रेड कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये देखिए 26,000 के ऊपर भी गया था,
तो कहीं ना कहीं अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50 के क्लोजिंग के बाद। तो हालांकि गिफ्ट निफ्टी कभी भी धोखा भी दे देता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर रिलाय नहीं करता हूँ। तो वो जब मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी क्लोज़ होता है उसके बाद ही अपने को समझ में आता है कि ये कहाँ पे जा सकता है और कहाँ पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि 12 के नीचे होता है विक्स, इसी हिसाब से लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंस्टीट्यूशनल डेटा है। एफ ने 3760 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है और डी ने 6224 करोड़, ऑलमोस्ट डबल देखा जाए तो उसने इतना बाइंग किया हुआ है। तो एफ लगातार सेल कर रहा है, कंटिन्यू सेल कर रहा है, इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो रहा। जब तक बाहर का पैसा नहीं आएगा तब तक मार्केट इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं दिखाएगा। तो फ़िलहाल के लिए आप सोच समझ के ट्रेड करें, इन्वेस्ट भी सोच समझ के करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें और एनालिसिस करके ही ट्रेड करें। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।